Hello, my YouTube family. Welcome to my YouTube channel. Myself, Devendra Pratap Singh, and I am a Drugs Inspector, Medical Devices Officer under Government of India. So today we are here to discuss a very important topic: how to grow your eyelashes naturally. आपको अपने eyelashes grow कैसे करने हैं, उनकी thickness कैसे बढ़ानी है, उनका volume कैसे बढ़ाना है. आईलैशेज एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो मेंस के लिए शायद इतना मैटर नहीं करता, बट अगर उनके सारे आईलैशेज चले जाएं तो उनको भी ये मैटर करेगा. बट लड़कियों के ब्यूटी प्रोस्पेक्टिव या ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से आईलैशेज का एक बहुत अहम रोल है. लड़कियां हमेशा चाहती हैं कि उनके आईलैशेज थिक हों, वॉल्यूमिनस हों और वो दिखने में भरे भरे लगे. उससे उनकी ब्यूटी में और उनकी आंखों के मेकअप के लिए, आंखों की सुंदरता के लिए वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है. तो हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द न्यूट्रिशनल फैक्टर, बेसिकली व्हाट आर द न्यूट्रिशनल पैरामीटर जिसकी वजह से आपके आईलैशेज की ग्रोथ, उनका वॉल्यूम और उसकी थिकनेस मैटर करती है. आईलैशेज जो होते हैं आपके आईलिड से ग्रो होते हैं. तो जो आपकी आईलिड होती हैं, आपकी ईच आईलिड पर 1 से 200 तक 1 to 200 हेयर फॉलिकल्स होते हैं. ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनसे आपके हेयर ग्रो होते हैं. तो ये हेयर की ग्रोथ जो होती है वो सर्टेन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है. एक साइक्लिकल पैटर्न होता है, आपका एक ग्रोथ फेज होता है, रेस्ट फेज होता है. तो इन दोनों फेजेस में से अगर किसी भी एक फेज में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो आपके जो आईलैशेज हैं उनकी आपके आईलैशेज उससे झड़ सकते हैं, आपकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका उससे थिनिंग हो सकती है. तो वो क्या पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से आपके जो आईलैशेज हैं इनमें डिस्टर्बेंस आती है. तो आईलैशेज बेसिकली हैं क्या? आईलैशेज एक प्रोटीन है. प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड्स. जब कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. तो प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए क्या एसेंशियल है? अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए बहुत सारे एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये ट्रेस मिनरल्स एक बहुत बॉडी में हमारे बहुत सारे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. तो ये जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है इसी की वजह से आपके आईलैशेज बनते हैं. आईलैशेज इज ऑल अबाउट क्राइटिन. तो एसेंशियल ट्रेसेस मिनरल्स, बहुत सारे बॉडी में ऐसे एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी हो जाने से आपकी बॉडी को बहुत सारे डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं. अब हम ये सारे एसेंशियल मिनरल्स किस तरह से अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं? ये सारे एसेंशियल मिनरल्स हम कोशिश ये करते हैं कि नेचुरली अपनी डाइट से कवर करें. डाइट में हम जो भी कुछ खाते हैं, जितना भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जितना भी हम वेजिटेबल खाते हैं, जितना भी हम मीट खाते हैं या एग्स खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, इससे हमें कोशिश हमारी यही होती है कि हम नेचुरली मींस डाइट, आपकी डाइट इतना स्ट्रांग हो कि आपकी डाइट से आपको मैक्सिमम जो न्यूट्रिशनल पार्ट है आपका एसेंशियल मिनरल्स का, वो आपको ट्रेस मिनरल्स का, वो आपको अपनी डाइट से मिले. लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, जो हम खाते हैं वो हम कहाँ से पैदा करते हैं? किसी भी फूड को बनाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है अपनी मट्टी से, सॉइल से होता है. लेकिन आपको आज की डेट में पता होगा कि मोर देन 50% ऑफ द सॉइल विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ आर बिकम सैंड. उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, एग्रीकल्चर के लिए जो सैंड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस. तो जो आज की डेट में सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस है वो डे बाय डे घटती जा रही है. अगर आप आज की डेट में जो फ्रूट खाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे 1920 या 1940s में जो आप फ्रूट्स खाते थे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से, वो बहुत ही ज्यादा कम है आज के फ्रूट की. आप जो एक फ्रूट उस टाइम पर खाया करते थे 1920s या 1940s में, आप एक ऑरेंज खाते थे, अब उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्टर या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती थी उसको पूरा करने के लिए आपको आज की डेट में कम से कम 8 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे, तब वो एक ऑरेंजेस की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बराबर होगा. तो ग्रास फेड जो भी आपके हम जो प्लांट्स खाते हैं उसके अंदर एसेंशियल मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत कम है. अब वो प्लांट्स जितने भी हैं उनको कौन खाता है? उनको प्लांट्स को खाते हैं सारे एनिमल्स. तो एनिमल्स के अंदर भी वो ट्रेसेस जो मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, उनकी भी क्वांटिटी बहुत कम है. और वो जो फाइनली जो एनिमल्स हैं जो उसको ग्रास को फेड करते हैं, तो उन एनिमल्स का कंजम्पशन एज अ मीट जो हम ह्यूमंस करते हैं उसके अंदर भी जो एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है. तो एनी हाउ जो भी ये पूरा प्रोसेस है, जो भी ये साइक्लिकल पैटर्न है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसके अंदर सॉइल के अंदर आपका ट्रेसेस मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत कम है ड्यू टू द लेस ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल. सॉइल जो आज की डेट में डे बाय डे सैंड बनता जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना है और हमें कोशिश करना है कि जो हमारी लैंड है, जो भी एग्रीकल्चरेबल लैंड है, उसको हमें कोशिश करना है पेड़ लगाकर, प्लांट्स लगाकर ज्यादा से ज्यादा हम उसे ढक सकें, उसके शेड के एनवायरमेंट में हम उसे ज्यादा से ज्यादा रख सकें, जिससे कि वो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है वो बना रहे. एग्रीकल्चर के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिनिमम 3% होना चाहिए. 3 to 6% इज ऑप्टिमल मिनिमम. 3% इज अ मिनिमल ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज, और 6% तक रहे तो उससे एग्रीकल्चर का जो क्वालिटी है वो अच्छा प्रोड्यूस होता है. तो डे बाय डे इसकी जो ऑर्गेनिक मैटर की जो सॉइल की लाइबल वो है
कंटेंट है वो डे बाय डे कम हो रहा है, तो हम जो खा रहे हैं उसके अंदर भी हमें ट्रेस अमाउंट में मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। तो अब मैं टॉपिक के ऊपर आता हूं। आईलैशेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि आईलैशेस का झड़ना, आईलैशेस की थिनिंग और आईलैशेस की ग्रोथ को हमें कैसे प्रमोट करना है। तो जो आईलैशेस होते हैं उनकी जो लॉस होती है, हेयर लॉस जो होता है आईलैशेस में, और उसकी ग्रोथ जो कम हो जाती है, उसकी हेयर थिनिंग हो जाती है, उसके लिए सबसे जो मेन पैरामीटर्स हैं, जो मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन है, क्या चीज की बॉडी में हमारे कमी होती है जिसकी वजह से ये होता है, तो वो दो चीजें जिसकी वजह से होता है। पहला है जिंक, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। तो जिंक आपको पता है, जिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल इन आवर बॉडी। जिंक के बहुत सारे रोल हैं। जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिंक आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिंक के बहुत सारे पैरामीटर है। जिंक इज वन ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स। अब आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन आर लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो बॉडी में एक सिग्नल भेजता है जिससे बॉडी के बहुत सारे रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की जो कमी है बॉडी के अंदर, वो कमी होने की वजह से आपका क्या कहते हैं, आईलैशेस की जो ग्रोथ होती है, आईलैशेस में थिनिंग हो जाती है, आपके आईलैशेस झड़ने लगते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा बेसिकली कम क्यों हो जाता है, इसका क्या रीजन है? हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे दवाइयां लेते हैं, जैसे कि आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनासिड्स कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम एस्पिरिन खाते हैं या कोई भी एनाल्जेसिक खाते हैं, आप नेप्रोक्सिन खाते हैं, कोई भी एनाल्जेसिक आप खाते हैं, आइबुप्रोफेन खाते हैं। ये काम कैसे करता है? ये हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करता है। तो ये जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करता है तो ये हेल्दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी ब्लॉक करता है और ये अनहेल्दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी ब्लॉक करता है। हम एज अ ह्यूमन अपनी लाइफ में कभी ना कभी एनाल्जेसिक्स जरूर खाते हैं। तो ये एनाल्जेसिक्स खाने से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का जो पाथवे होता है वो डिस्टर्प्ट हो जाता है, और जब ये बैड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी प्रोहिबिट करता है तो ये हेल्दी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, जिसमें कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा भी आता है, ये इसको भी प्रोहिबिट करता है। इसको प्रोहिबिट करने से बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब मुद्दा आता है, अब हमें इसकी कंसंट्रेशन को बॉडी में बढ़ाना कैसे है। जिंक के लिए आपको पता है कि जिंक की सप्लीमेंट के लिए क्या करना है, आपको अपनी डाइट में रेड मीट बढ़ाना है, आपको नट्स सीड्स खाने हैं, आपको शेलफिश खानी है, आपको चीज खाना है। इस तरीके की चीजें आपको खानी है बॉडी में। और आपको किस चीज को अवॉइड करना है? आपको अपनी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है, आपको स्ट्रेस कम करना है ज्यादा से ज्यादा, आपको स्लीप लेनी है, अच्छी एक ऑप्टिमल स्लीप आपको लेनी है, आपको शुगर का इंटेक कम करना है। ये सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसको आपको अप्लाई करना है अपनी बॉडी में, ताकि आप अपनी बॉडी में जिंक का लेवल ऑप्टिमल कर सकें, जिससे आपकी बॉडी अच्छा फंक्शन करेगी और आपकी आईलैशेस में काफी हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है, आपकी बॉडी में ऐसा क्या आप चेंज कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की कमी को पूरा करने के लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे इजी और सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है रेसिनोइक एसिड। ये जो रेसिनोइक एसिड होता है ये कैस्टर ऑयल में पाया जाता है। कैस्टर ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। कैस्टर ऑयल एज अ लेक्सेटिव काम करता है। कैस्टर ऑयल एक वन ऑफ द नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो कि फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री में काफी यूज किया जाता है। कैस्टर ऑयल लेबर इंड्यूस करने में भी यूज किया जाता है वुमेन्स की। कैस्टर ऑयल एंटी डेंड्रफ भी है। तो कैस्टर ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। तो कैस्टर ऑयल के अंदर रेसिनोइक एसिड होता है। रेसिनोइक एसिड जब बॉडी में जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, कैस्टर ऑयल को बिफोर बेड आपको अपनी आईलैशेस में लगाना है और लगा के आपको सो जाना है। तो ये आईलैशेस में जब आप लगाएंगे आप पाएंगे कि जिंक का आप जब कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, अगर आप डाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सप्लीमेंटली लीजिए। 8 to 13 mg पर डे आपकी रिक्वायरमेंट है जिंक की। अगर आप जिंक को एज अ मल्टीविटामिन लेते हैं जिससे आपकी और भी कई सारे ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और आप कैस्टर ऑयल लगाते हैं अपने आईलैशेस पर, आप पाएंगे कि कुछ ही वीक्स के यूसेज पर आपको अपने आईलैशेस की ग्रोथ में, आपको उसकी थिकनेस में, वॉल्यूम में काफी चेंज मिलेगा एंड यू विल फील वेरी बेटर। तो दिस इज वन ऑफ द नेचुरल वे बाय विच यू कैन एनहांस योर लुक, और आप अपनी जो आईलैशेस की क्वालिटी है, आपका वॉल्यूम है, उसको आप ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट वे जो एंशिएंट लोग भी यूज करते थे और ये बहुत ही कारगर है। इस स्टडी को प्रूव करने के लिए माइस में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसके अंदर फीडिंग माइस को एस्पिरिन दिया गया। एस्पिरिन देने के बाद उसके ब्लड सैंपल्स को टेस्ट किया गया और पाया गया कि उसके अंदर जिंक का डेफिशिएंसी है, प्रोस्टाग्लैंडिन का डेफिशिएंसी है। तो इससे ये प्रूव होता है, जिससे ये लिंक स्टैब्लिश होता है कि जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं इनको लेने की वजह से और इनकी कंजम्पशन की वजह से आपके बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की और जिंक की डेफिशिएंसी होती है। तो आपको जो कैस्टर ऑयल यूज करना है वो बेसिकली कैसा करना है, वो कोल्ड प्रेस्ड आपको यूज करना है, अनफिल्टर्ड यूज करना है और ऑर्गेनिक होना चाहिए। आपको मार्केट से छोटे बॉटल्स में जो कैस्टर ऑयल आता है उसे लेने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े बॉटल्स में भी कैस्टर ऑयल मिल जाएगा, उसकी क्वालिटी भी सेम होती है एंड इट इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली। आपके इसमें बहुत सारे पैसे बचेंगे।
तो ध्यान से आपको इस तरीके का कैस्टर ऑयल यूज करना है, और जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको उसको डेली सोने से पहले आपको अपने आईलैशेस पर लगाना है, एंड यू विल फील वेरी गुड रिजल्ट्स। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपसे यही शेयर करना चाहता था। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।